जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और इंग्लिश के संबंध में आपका एक क्विक रिवीजन के लिए क्लास है और इसके अंतर्गत हम देखेंगे स्पेलिंग एरर। इसमें क्या होता है कि कुछ स्पेलिंग दे दी जाती है आपके इंग्लिश के पेपर में और आपसे ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी स्पेलिंग सही है, कौन सी गलत है। और ये आपके सभी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनोग्राफर की परीक्षा में। ये हाई कोर्ट में जो आपका पेपर करवाए गए 2014 से लेकर के और अभी तक के जितने सारे पेपर हुए हैं ग्रुप सी, डी और स्टेनोग्राफर के, उन सब से हमने क्या किया है, सभी जो स्पेलिंग एरर है उनको उठाया है और आपके सामने लेकर के आया हूँ। और इसके साथ साथ में क्या किया है कि जो भी संभावना हो सकती है आपके वोकैब बनने की, तो उसको भी हमने यहाँ पर शामिल किया है। वो हमने सिनोनिम के फॉर्म में ले लिया है और करेक्शन के फॉर्म में भी ले लिया है। तो हर तरीके से आपको यहाँ पर याद कराने की, रिवीजन कराने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनका सेशन हो जाएगा। और इसके बाद में क्या करेंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट होंगे उनका मिसलिनियस करके एक साथ में आपको कुछ क्लास मिल जाएगी। और इसका हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से अपना रिवीजन करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि ग्रुप सी की परीक्षा में 2019 जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था हाई कोर्ट का, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो सेम जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आया था, हमने वैसे ही क्वेश्चन आपके सामने रखा है। यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन आया था और ये 4 ऑप्शन दिए गए थे एग्जाम में। इसमें ये पूछा गया कि इसमें कौन किसकी जो है स्पेलिंग वो सही है। तो इसमें जो बाकी ये क्या दिए हैं, विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी, ये सारे जो हैं गलत हैं। जबकि ये जो विकल्प बी है इसकी स्पेलिंग सही है। इसका मतलब होता है, इसको बोलेंगे कमेटी, और इसकी जो मीनिंग होती है हिंदी में उसको आप समिति कह सकते हो, समिति कह सकते हो या परिषद कह सकते हो। इसके आगे अगर पूछे इसका एक सिनोनिम और क्या हो सकता है, तो काउंसिल होता है, COUNCIL। तो ये काउंसिल हो सकता है इसका। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आपको ध्यान क्या रखना है कि इसकी स्पेलिंग में क्या होगा, CO होगा, सिंगल O होगा, डबल M होगा, I होगा, फिर डबल T और डबल E होगा। तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि डबल M, डबल T और डबल E, बीच में क्या है I। ठीक है, इसे याद रखना है इस तरीके से। और यहीं पर क्या करेगा, करेक्शन करवाएगा और मिस्टेक करके आपसे पूछेगा क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ये आपका क्या है, स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर एक शब्द पूछा जा रहा है आपसे, कर्नल। आपका जो आर्मी में जो रैंक होती है तो वहां से एक शब्द निकल करके आता है कर्नल। तो इसमें क्या है, कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही है, हमें वो बताना है। तो आप देख पा रहे होगे कि ऑप्शन बी जो आपका दिया गया है ये आपका सही है, COLONEL, यानी कि जो आपका कर्नल जिसे बोलते हैं, बोलते तो कर्नल लेकिन स्पेलिंग होती है कोलोनल। तो इसे आपको ध्यान रखना। प्रोनाउंस हम कुछ भी करें, लेकिन हाँ आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही होना चाहिए, मेरा उद्देश्य बस यही है। वहां पे बोलने के लिए आपसे नहीं कहा जाएगा, आपसे सिर्फ क्वेश्चन करने और सही करना कहा जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप सी में और इसमें करेक्टली फाइंड करने के लिए हमसे कह रहा है। तो 4 ऑप्शन दे दिए गए, 3 गलत हैं, 1 सही है। तो एक सही कौन सा है इसमें, वो विकल्प बी सही हो जाएगा, डिसेंट इसको बोलेंगे। अब यहाँ पर एक जो इसकी स्पेलिंग दी गई है डिसेंट, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, या तो कोई ढाल होता है तो वहां से उतार हो सकता है, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं हम, अवरोहण कह सकते हैं। और अगर इसका फॉर्म इस तरीके से देखें तो ये हो सकता है, देखो कोई ढाल है तो इस तरीके से जब उतर रहे होते हैं ना, इसको उतार या अवरोहण कह सकते हैं। और इसका दूसरा मीनिंग भी हो सकता है, इसके 2 मीनिंग होते हैं। एक तो जो वंश होता है ना, तो इसको क्या कह सकते हैं, वंश क्रम कह सकते हैं या फिर वंशानुक्रम कह सकते हैं। तो इसका भी मीनिंग हो सकता है। ये आप यहाँ पे देखो, मैंने फिगर ले लिया जिससे कि आपको समझ में आए। और यहाँ पर देखो एक फैमिली है, ठीक है। तो ये क्या है, पहले ये था, फिर 2 हुए, फिर ये 4 हुए। तो इस तरीके से क्या कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, नीचे की तरफ उतर रहे हैं। अब वो चीजें घट रही बढ़ रही अलग चीजें हैं। तो ये वंश क्रम हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है, बोलने में तो चीजें सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिसेंट एक शब्द होता है, DECENT। यहाँ पर जो दिया गया है इसका मतलब होता है एक सभ्य, और क्या कह सकते हैं, सही व्यक्ति जो होता है, सभ्य कह सकते हैं हिंदी में। तो ये डिसेंट हो सकता है। अब एक यहाँ पर दिया गया है DI से शुरू हुए, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, डिसेंट, यानी कि हम क्या है, अपनी सहमति नहीं व्यक्त कर रहे हैं, हम एग्री नहीं है, डिसएग्री है। मतलब क्या है, असहमत हैं। और एक सिनोनिम आपके एग्जाम के लायक और बन सकता है, जिसे हम क्या कहेंगे, ASS
ENT, असेंट। असेंट का मतलब क्या है कि हम सहमत हैं, ठीक है, आपकी बात से कह सकते हैं सहमति है हमारी, और या फिर कह सकते हैं कि हमने मान लिया है या फिर अनुमति दे रहे हैं, इस तरीके से। और इसी असेंट के आगे हमने ए लगा करके डिस लगा दिया, डी लगा दिया, DI, तो ये क्या हो जाता है, डिसएग्री, इसका अपोजिट उल्टा विलोम बन जाता है। तो इतना आपने समझ लिया होगा। अब चलिए देखते हैं ये जो चार को बचते हैं स्पेलिंग, इनको भी देख लेते हैं क्योंकि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है एब्सेंस, तो यहाँ पर जो गलत है वो क्या हो जाएगा, सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी इसकी, गलत तो वही है, ABSENCE। इसका मतलब क्या होता है, एब्सेंस। यहाँ पर देखो सिर्फ एस और इससे खेल लिया आपसे और कुछ नहीं था, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, जब कोई व्यक्ति वहां या कोई वस्तु वहां पर क्या हो, अनुपस्थित हो, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। फिर अगला दिया है अपारेंट। अपारेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं। स्पेलिंग क्या हो जाएगी, APP और A, फिर दिया है RENT, तो यहाँ पर जो A दिया यहाँ पर E होना चाहिए था। अपारेंट का मतलब होता है जब कोई चीज स्पष्ट हो तो वो अपारेंट हो जाती है। फिर यहाँ पर दिया है अटेंडेंस, ये तो जानते हो गया क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, उपस्थिति। जब कोई वहां पर व्यक्ति या वस्तु उपस्थिति हो तो वहां पर अटेंडेंस बोलते हैं, ठीक है। इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, ATT और ENDENCE, अटेंडेंस। तो यहाँ पर गलत क्या था, ये जो स्पेलिंग दी हुई है इसमें करेक्शन क्या करना है, ये देखो अटेंडेंस जो हो गया, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपका डी के बाद में ई, तो ई ना हो करके ये यहाँ पर ए होगा, तो ये अटेंडेंस हो जाता है। तो इस तरीके से होगा, आपको ध्यान रखना है। अगला दिया गया है कि चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे मिसस्पेल्ड का मतलब हो जाता है जो स्पेलिंग यहाँ क्या हो, गलत लिखी हो। तो यहाँ पर सबसे पहला शब्द दिया गया है गवर्नमेंट, तो इसका आप मतलब जानते हो, इसे क्या कह सकते हैं हम, सरकार कह सकते हैं। सरकार हो सकता है या फिर कोई जो शासन होता है वो गवर्नमेंट होता है। अब एक यहाँ पे शब्द दिया गया है डिवाइस, तो डिवाइस कोई साधन होगा या फिर को कह सकते हैं युक्ति या फिर कोई काम करने का जुगाड़ या उपाय, तो ये क्या हो सकता है, डिवाइस हो सकती है। फॉरेन का मतलब होता है आप जानते हो, जिसे कहते हैं विदेशी। और यहाँ पर जो डिसीव दिया गया है इसका स्पेलिंग गलत है और यही आपका सही उत्तर होगा क्योंकि यही मिसस्पेल्ड है यानी कि गलत है। अगला प्रश्न दिया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें हमें करेक्ट बताना है और इसमें जो गलत है वो देख लेते हैं कौन कौन से पहले गलत हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रेजुडिस, तो प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है, और एक दिया है इंडिपेंडेंट, ये और एक दिया है डिजास्टर, तो ये तीनों स्पेलिंग गलत है। और विकल्प बी जो दिया गया है ये स्पेशल, तो ये क्या है आपका सही है। स्पेशल का मतलब होता है जो विशेष हो, यानी कि जो कुछ खास हो वो स्पेशल हो जाता है। और प्रेजुडिस की स्पेलिंग देखें तो ये हो जाएगा, इसको हम कहेंगे पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह, और या फिर कह सकते हैं जो पक्षपात होता है, पक्षपात। और इसकी सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी, PRE और फिर हो जाएगा JUDICE, यहाँ पर S नहीं होगा, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। और प्रेजुडिस मतलब पूर्वाग्रह होता है, और पूर्वाग्रह मतलब होता है कि हमारे दिमाग में किसी ने डाल दिया या कहीं कुछ हमने सुन लिया या कुछ और असर हुआ, तो ये चीजें क्या होती है, हम अपने दिमाग पहले से बना लेते हैं, कुछ चीजें कैसी होंगी, सही हो रही होंगी, गलत हो रही होंगी, अपने आप जान लेते हैं, वास्तविकता कुछ और होती है जबकि। और ये देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रेजुडिस जो लिखा हुआ है और एक फिगर बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं अपना पूर्वाग्रह बना लेते हैं और फिर क्या करते हैं वहां से डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि विभेदीकरण स्टार्ट हो जाता है, तुम छोटे हम बड़े या कुछ आगे पीछे, इस तरीके से। यहाँ पर फिगर से आप समझ पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे दिया हुआ इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति क्या हो, आजाद हो या फिर आत्मनिर्भर हो। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये तो अपने क्या है कोलिजन बना लिए, संगठन बना के साथ में, लेकिन ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, कुछ भी करने के लिए फ्री है, तो ये इंडिपेंडेंट हो जाता है। और जो इसकी सही स्पेलिंग हो जाती है वो हो जाएगी, यहाँ पर जो INDI लिखा है तो I की जगह पर आप सिर्फ E कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। ये यहाँ पे स्पेलिंग लिखी हुई है और इसे आप देख सकते हो।
इस फसल तो समझ गए, ये सही है। और डिजास्टर का मतलब होता है जब कोई स्थिति या फिर कोई कंडीशन विनाशकारी हो तो वो डिजास्टरस होती है, यानी कि विनाशकारी। और इस तरीके से अगर इसकी स्पेलिंग सही देखें तो क्या हो जाएगा, DIS और फिर क्या हो जाएगा AST, फिर क्या होगा ROUS, ये हो जाएगा डिजास्टरस। यहाँ पर ई जो दिया है उसकी जगह पर हो जाएगा ROUS। बाकी आगे देखते हैं। चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे गलत क्या है उसे हमें बताना है, सिर्फ एक ही गलत होगा। इस तरीके से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, कहीं सही पूछ रहा है, कहीं गलत पूछ रहा है। तो यहाँ पर विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि जो नॉलेज की स्पेलिंग दी गई है जिसे हम ज्ञान कहते हैं, उसकी स्पेलिंग यहाँ पर क्या है, वो गलत है। नॉलेज की स्पेलिंग सही क्या होगी, KNOWLEDGE, जबकि यहाँ पर डी गायब है, तो यही यहाँ पर गलत था। एड्रेस का मतलब आप जानते हो पता होता है, और बिलीव का मतलब क्या होता है, विश्वास करना या फिर जो भरोसा होता है वो होता है। और कैलेंडर तो आप जानते हो, जो माह की तारीखों का एक कलेक्शन या फिर उसमें से जो तिथियां निर्धारित की जाती हैं, सम्मिलित रूप से हम उसे कैलेंडर कहते हैं। अगला दिया है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, और यहाँ पर जो करेक्ट है हमें वो बताना, यानी कि 3 यहाँ पर क्या होंगे, गलत होंगे। तो सब में यहाँ पर देखो क्या लग रहा है, कंपटीशन 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 कंपटीशन। तो सब में तो कंपटीशन के बारे में कहा गया है, तो विकल्प बी जो होगा आपका वो सही उत्तर हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है, प्रतियोगिता जो होती है उसे ही क्या कहते हैं, हम कंपटीशन कहते हैं, प्रतियोगिता। और फिर इसके बारे में आगे देखें, इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं आपके एग्जाम के लायक। तो एक होता है राइवलरी, RIVALRY, राइवलरी। और इसका मतलब क्या हो जाता है, जहां पे द्वंद्व हो, जब द्वंद्व होता है तभी वहां पे क्या कर सकते हैं, प्रतियोगिता होती है, कुछ भी होता है इस तरीके से। और फिर एक आगे आता है कॉन्टेस्ट, आप जानते होंगे, CONTEST, कॉन्टेस्ट। अब इस तरीके से एक और आपका सिनोनिम बन सकता है, उसको हमने लिया है एज ए फ्रेजल वर्ड। अगर आपके एग्जाम में आए तो उसको कैसे याद रखो, कैसे करोगे। होता है सेट, फिर लगा हुआ हाइफन, फिर होगा टू, सेट टू। इसका मतलब भी क्या होता है, एक कंपटीशन का भाव आता है, यानी कि यहाँ पे प्रतिद्वंद का भाव आता है। आगे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज विशेष बतानी थी कि COMPETION, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। TION जिसके पीछे लगेगा वो क्या होगा, अपने अपने आप में नाउन हो जाएगा। और बाकी इस तरीके से ये चीज यहाँ पर इतना याद कर सकते हो। अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रही है तो स्पेलिंग को क्या करो, बीच से ब्रेक कर दो और अलग अलग मीनिंग निकाल करके उन्हें याद कर सकते हो। अगर स्पेलिंग बड़ी है तो इससे क्या होगा, आपको आसानी होगी याद करने में। अगला दिया हुआ है कि चूज द वर्ड दैट इज रॉन्गली स्पेल्ड। यहाँ पर कोई क्वेश्चन दिया गया है जो रॉन्ग है, यहाँ पर गलत है, और ये स्टेनोग्राफर में पूछा गया, यानी कि 3 सही है और ये गलत है। तो 3, ये कमीशन सही है, एकोमोडेशन सही है, और जो परमिसेबल है ये सही है। जो टोमेरो की स्पेलिंग दी गई है यहाँ पर एरर है। टोमेरो में क्या एरर है देख लेते हैं। सही स्पेलिंग क्या होगा आपका, TO, फिर दिया है MORROW, टोमेरो। यहाँ पर क्या दिया, डबल M कर दे दिया गया, और यही यहाँ पर क्या गलत हो गया। टोमेरो का मतलब होता है कि जो आने वाला कल होगा, ठीक है, आने वाला कल। तो ये क्या हो जाता है आपका, टोमेरो हो जाता है। और जो कल बीत चुका है, जो पास्ट हो चुका है, उसे क्या कहते हैं, एस्टरडे कहते हैं, YESTERDAY, एस्टरडे। तो ये क्या होता है, जो बीतता हुआ कल है, जो आपका पास्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जो शब्द दिया गया है उनके मीनिंग देख लेते हैं। कमीशन का मतलब क्या होगा वो देख लेते हैं। कमीशन होता है जिसे कहते होगे ना आयोग, तो ये हो जाता है कमीशन। कमीशन की स्पेलिंग क्या है, COMMISSION। तो डबल M और डबल S इसमें ही खेलेगा आपके। मैं आपको ट्रिक बताया दे रहा हूँ, जब यहाँ जहाँ कहीं पर कोई डबल आते हैं अल्फाबेट, तो वहीं पर आगे पीछे जोड़ करके आपसे खेलने की कोशिश करता है। या तो C की जगह पर S कर देगा, I की जगह पर A कर देगा, और इस तरीके से क्या करेगा, ई की जगह पर ओ कर देगा। जहां पे बोलने में हमें डाउट हो रहा हो, मतलब बोलने में एक जैसा लग रहा है, वहीं पर क्या करता है, स्पेलिंग को एरर करता है, वहीं से हमसे पूछा जाता है, फाइंड करने के लिए कहा जाता है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे कि एकोमोडेशन जो दिया गया है इसको कहते हैं समायोजित करना।
समायोजन या फिर समायोजित जो किया जाता है उसे एकोमोडेशन कहा जाता है। या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कह सकते हैं आप किसी चीज को अनुकूल बनाना, यानी कि उसे जिस जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति में ढाल देना। ठीक है, गर्मी है तो गर्मी के अनुकूल बना लेना, यानी कि गर्मी के हिसाब से ढल जाए वो, तो क्या होता है समायोजन करना, अनुकूल करना, इस तरीके से। अगला दिया हुआ है परमिसिबल। परमिसिबल क्या होता है कि आज्ञा पाने योग्य कह सकते हैं, कोई चीज यहाँ पर जायज हो। ठीक है, तो आज्ञा मतलब परमिशन दे दो, ये चीज जायज होने दो, तो ये क्या हो जाता है, परमिसिबल हो जाता है। इसका सिनोनिम देखें तो क्या हो सकता है, संगत भी कह सकते हैं। तो एक शब्द होता है GERMANE, जर्मेन। जर्मेन हो सकता है, इसको क्या कहेंगे हम, संगत कह सकते हैं। और जो कोई संगत हो, जायज हो तो होने देते हैं, मतलब ये सिनोनिम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत लोगों ने कमेंट किया कि इसका मतलब ये नहीं होता है, ये होता है, ये नहीं होता, ये होता है। वो हम जानते हैं, मान रहे हैं, लेकिन क्या करता है एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फ्रीक्वेंसी के बेस पे पूछा जाता है कि किसकी थोड़ी वो फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, और उसी पे क्वेश्चन बना लेगा। आपको लगेगा नहीं है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखो, आपको लगेगा कि हमें जो लग रहा था नहीं है, वही आयोग ने या कोर्ट ने क्वेश्चन सही माना है। तो जर्मेन का मतलब हो गया संगत, और इसका एक सिनोनिम जो होगा रिलेवेंट, RELEVANT, तो रिलेवेंट। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हमसे एंटोनिम सिनोनिम पूछा जाता है, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न दिया इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज स्पेल्ड रॉन्गली। अब यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया हाईकोर्ट के द्वारा वैसे हम आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रुप सी का ये आपका क्वेश्चन है। तो रॉन्गली स्पेल्ड कौन है, यहाँ पे दिया है सेपरेट, ये आपका सही है। ट्रूली दिया है, ये भी सही है। इंडिपेंडेंट दिया है, ये भी आपका क्या है, सही है। यहाँ पर इंडिपेंडेंस है, टेंट नहीं है। अब यहाँ पर जो विकल्प ए दिया गया है ये रॉन्ग है। क्या इसमें गलत है, उसको सही करके देखते हैं। इसके जो दिया हुआ प्रिविलेज, प्रिविलेज की जो सही स्पेलिंग होती है PRIVILEGE, प्रिविलेज। अब इसका अगर कह सकते हैं यहाँ पे गलत क्या था, यहाँ पर देखो ई की जगह, आई की जगह ई लिख दिया, तो यही यहाँ पर क्या हो गया था, गलत हो गया था। इसका मतलब क्या होता है, जब किसी को विशेषाधिकार मिल जाता है, यानी कि विशेष जो राइट मिलते हैं या अधिकार होता है, विशेष अधिकार, उसे प्रिविलेज कहा जाता है। सेपरेट का मतलब जानते हैं, जो अलगाव होता है या अलग अलग होता है, वो सेपरेट हो जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो सेपरेट दिया हुआ है इसका सिनोनिम क्या हो सकता है। एक शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, ISOLATE, आइसोलेट करना। ये कोविड-19 के दौरान आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, आइसोलेट, तो ये वहां से आता है। इसका ये क्या है, इसका सेपरेट का सिनोनिम। एक और शब्द होता है DETACHED, डिटैच्ड होता है, मतलब किसी चीज को अलग कर देना। तो यहाँ पर अटैच होगा, जो आपस में जुड़ा होगा, और उसके आगे डी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका डिटैच हो जाएगा। फिर अगला देख सकते हैं, इसका एक और सिनोनिम होगा अलूफ, ALOOF, अलूफ। इसका भी मतलब क्या होता है, थोड़ा अलग अलग थलग रहना। ठीक है, घुला मिला ना होना, एक जैसा ना होना, अलूफ। यहाँ पर दिया हुआ ट्रूली, ट्रूली तो मान जानते हो ट्रूथ से बना है, यानी कि कह सकते हैं सच में या फिर सत्यता में। क्या भाई ऐसे ही बात है, ट्रूली, तो यस। तो इस तरीके से, और बाकी जो दिया हुआ है इंडिपेंडेंस है, तो जानते हो आप, जो स्वतंत्र होता है। अगला दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट करेक्टली स्पेल्ड, ये दिया है जो करेक्टली स्पेल्ड नहीं है। यहाँ पर दिया है एक्सेसिबल, ये सही है। परमिसिबल सही है। डिजायरेबल सही है। और जो प्रोनाउंसिएशन दिया गया है ये यहाँ पर गलत है। तो गलत क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ IEOU टाइप से क्या करता है, आपसे खेलने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है PRON, अब यहाँ पर जो O दिया है ये यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, कैसे नहीं होगा, इसका जो सही स्पेलिंग होता है प्रोनाउंसिएशन का, तो प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। तो इसका सही स्पेलिंग हम लिख सकते हैं PRONUN, फिर हो जाएगा CIATION, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन। अब इसका जो सही मतलब क्या होता है, जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। ठीक है, अब इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, एक इसके
या फिर कह सकते हैं आपका जो पर्यायवाची है। एक शब्द होता है डिक्शन, DICTION, तो ये इसका सिनोनिम है। एक और सिनोनिम इसका हो सकता है एक्सेंट, ACCENT, तो इसका एक्सेंट हो सकता है। ये क्या करते हैं, जब भाषा को बोलते हैं ना तो हमारा बोलने का तरीका क्या है वो होता है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं जो एक्सेसिबल दिया गया है। एक्सेसिबल क्या होता है, जब कोई चीज पहुंच के दायरे में हो, जहां पर हम पहुंच सके तो वो क्या होती है, एक्सेसिबल होती है, पहुंच के जो दायरे में हो। फिर अगला दिया है परमिसिबल। परमिसिबल तो आप जान चुके इससे पहले, जो जायज हो या स्वीकृति देने योग्य हो। और डिजायरेबल का मतलब क्या होता है, जो इच्छुक हो, इच्छुक टाइप का होता है ना, वो डिजायरेबल होता है। अगला देख लेते हैं प्रश्न कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या है वो हमें बताना है, और इन चारों में एक ही शब्द दिया गया है, करेक्शन करेक्शन करेक्शन। तो इसमें जो सही स्पेलिंग होगी वो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। करेक्शन आप जानते हो, जहां पर हम कुछ सुधार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, करेक्शन। ऊपर देखो ये करेक्ट यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप दे करके भी क्वेश्चन कर सकते थे। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। और करेक्शन का अगर सिनोनिम देख लें जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है तो वो आप आसानी से कर सको, तो यहाँ पर क्या है, अमेंडमेंट, AMENDMENT, अमेंडमेंट, AMENDMENT, अमेंडमेंट। इसको क्या कैसे सुधार, और या फिर क्या कैसे कहेंगे, संशोधन। जो संविधान में संशोधन होता है तो उसके लिए हम अमेंडमेंट शब्द ही प्रयोग करते हैं। और फिर एक शब्द होता है रेक्टिफिकेशन, RECTIFICATION। इसका भी मतलब क्या होता है, कुछ चीजों में जो सुधार करना, पुनः सुधार करना, उनको सही करना, ठीक, सुसंगत बनाना, ये रेक्टिफिकेशन हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड वर्ड। जो वर्ड क्या है यहाँ पर गलत दिया गया है उसको हम सही कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो विकल्प बी है ब्रेक, ये आपका सही है, वायलिन सही है, चॉकलेट सही है। प्रोफेसर का जो स्पेलिंग यहाँ पर दिया है उसमें एरर है, तो यहाँ पर एरर क्या हो जाएगी। देखो मैंने कहा था कि जब डबल ट्रिपल इस तरीके से पूछता है वहीं पे क्या करता है, आपसे गलत सही हो जाता है। तो PRO जो यहाँ डबल F दिया है वो ना होकर के यहाँ पे सिंगल F होगा, यानी कि PROFESSOR, प्रोफेसर। तो इस तरीके से हो सकता है। ब्रेक का मतलब क्या हो जाता है, जब उसमें क्या कह सकते हैं, कोई व्हीकल होता है, कोई साधन होता है, उसमें हम ब्रेक लगाते हैं, वही ब्रेक होता है। उससे क्या होता है, उसे क्या कहेंगे हम, रोक, या फिर कह सकते हैं उसे बाधा। और इसका एक सिनोनिम हो सकता है आपके एग्जाम के लायक, तो वो क्या होगा, ऑब्स्टेकल, OBSTACLE, ऑब्स्टेकल। और एक और सिनोनिम इसका हो सकता है, वो होगा BARRICATE, बैरिकेड। तो ये क्या हो जाते हैं, इसके सिनोनिम हो सकते हैं। और वायलिन आप जानते हो ये किस तरीके से क्या होता है, एक वाद्य यंत्र होता है जिसे प्ले किया जाता है, या फिर आम भाषा में जो बोलते हैं बजाते हैं, तो वही ये वायलिन है। और चॉकलेट तो आप जानते ही हो। आगे देखते हैं यहाँ पर कि आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड वर्ड। जो वर्ड क्या है गलत है उसे बताओ, और ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो वेजिटेबल दिया है ये आपका सही है, सनफ्लावर है, इसकी स्पेलिंग सही है। आपको इसका मीनिंग पता है, हम जानते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे स्पेलिंग करेक्शन का करना है, तो इसलिए ध्यान देना है आपको। शॉपिंग का मतलब आप जानते हो, ये किसकी स्पेलिंग सही है। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है वेंडर, तो वेंडर का स्पेलिंग क्या होगा, वो यहाँ पर मिसस्पेल्ड है, यानी कि विकल्प सी आपका इसके लिए सही उत्तर होगा मिसस्पेल्ड के लिए। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, VENDOR। देखो ए और ओ की साउंड एक जैसी लग रही है, और यहीं पर क्या किया, एग्जाम में आपसे खेल गया। तो यहाँ पर इसे आपको ध्यान रखना। और वेंडर कौन होते हैं, जो विक्रेता होते हैं उन्हें आप वेंडर कह सकते हो। ये यहाँ पर हमने पिक लगाई है, जैसे कि आप वेंडर को आसानी से समझ सको कि भाई साहब अपने क्या कर रहे हैं, दुकान पे बेचने का काम कर रहे हैं, तो ये वेंडर हो जाते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। तो यहाँ पे 4 दिए गए, उनमें से 3 गलत हैं और एक सही है, उसे हमें बताना है। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा क्लर्क, ठीक है, CLERK, क्लर्क, इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। और जो अगला दिया हुआ है यहाँ पर मशीन, तो ये आपका गलत हो जाता है। मशीन की स्पेलिंग होती है MACHINE, तो यहाँ पर MACHINE
INE, यहाँ पर IEO करके यहाँ पर आपसे क्या करता है, गलत करता है, वहीं पर हम फंसने की या गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है। और ऑक्यूपेशन क्या होता है, इसके कहते हैं कोई काम करने का पेशा जो होता है उसे कहते हैं, या कोई कारोबार होता है वो ऑक्यूपेशन होता है। इसकी जो सही स्पेलिंग होती है, ओ के बाद में यहाँ पर डबल सी यूज किया जाता है, जबकि इन्होंने क्या किया है, सिंगल सी ही यूज किया है, ओ डबल सी UPATION, ऑक्यूपेशन, इस तरीके से। अगला दिया हुआ है ग्रोसरी। ग्रोसरी स्टोर होता है जहां पर हम क्या करते हैं, अपने घर के जरूरत के सामान जो करते हैं, डेली यूज के लिए खरीदते हैं, वो क्या होता है, ग्रोसरी होता है। इसकी जो सही स्पेलिंग होगी वो होगी GROCERY, ग्रोसरी। यहाँ पे देखो डबल आर लगा दिया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपसे गलती कहाँ हो सकती है, आपको आते हुए भी आपसे एग्जाम में क्या गलत करके पूछ सकता है, उसकी लिमिट है, ठीक है। तो हम इसी तरीके से प्रैक्टिस करवा के 2-3 सेशन में छोटे-छोटे आपको याद करवा देंगे, आप जो आपके एग्जाम के लायक है। मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी। अगला दिया है आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड वर्ड। जो मिसस्पेल्ड है उसे हमें बताना है। ये भी क्वेश्चन आपका कोड के द्वारा पूछा गया। तो आप जानते हो 3 यहाँ पर क्या है, सही है, और ये क्या है, यहाँ पर गलत है। देखो ड्राइवर है, इसकी स्पेलिंग सही है, और एक शब्द यहाँ पर ये दिया गया है पेंटर, इसकी स्पेलिंग सही है। एक दिया है प्लम्बर, इसकी स्पेलिंग भी सही है। एक शब्द यहाँ पर है ऑप्शन डी में जो दिया गया है कारपेंटर, तो इसकी स्पेलिंग क्या है, गलत है। हमने क्या बोला था, या तो जब क्या होगा, बोलने में एक ही जैसी जब आवाज होगी, एक जैसा साउंड होगा, वहां पर क्या करेगा, आपको फंसाएगा और क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ हम क्या बोलते हैं, कारपेंटर, जो लकड़ी का काम करता है उसे कारपेंटर बोलते हैं। इन्होंने क्या किया है, के से स्टार्ट किया है इसे, जबकि ये के से स्टार्ट ना हो करके ये कारपेंटर क्या होता है, सी से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसका सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, CARPENTER, ये हो जाता है कारपेंटर। अब आप ये मत समझ लेना कि कारपेंट करने वाला कारपेंटर, ये बड़ा ही होता है, मुझे पता है आप जानते होंगे। और यहाँ पर देखो कारपेंटर दिया है, और ये पेंटर, इस पेंटर में P ये I होता है, ठीक है, E नहीं होगा, तो आप यहाँ पर याद रख सकते हो। प्लम्बर कौन होता है, जो घर के छोटे मोटे काम क्या करता है, उसमें जो चीजें गलत सही करने के लिए आता है, वो क्या होता है, प्लम्बर होता है, यहाँ पे देख सकते हो आप। और ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला, पेंटर आपका पेंट करने वाला। आगे देखते हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो करेक्ट होगा वो कौन सा है इसमें, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। और विकल्प ए क्या है, सबस्टेंस, यही आपका सही उत्तर होगा। और सबस्टेंस का मतलब क्या हो जाता है, पदार्थ जो होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, सबस्टेंस कह सकते हैं। अगला दिया गया है फ्रूट। फ्रूट का मतलब आप जानते हो फल होता है, और इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी FRUIT, फ्रूट, ये होता है फल। और जो आगे आपका दिया गया है फ्लावर, तो फ्लावर्स जो दिया गया है इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, FLOWERS, ये क्या हो जाएगा, फ्लावर्स। अब यहाँ पे देखो क्या किया है, ओ और ई यहीं पर क्या एक जैसी साउंड आती है, जब एक साथ बोलो तो वहां पर निपटा दिया, ठीक है, गलत कर दिया। फ्रूट में इसी तरीके से क्या किया, FRUIT, अब ई देखो एक्स्ट्रा लगा दिया। तो इस तरीके से आपको ये पकड़ने के तरीके हैं। अगला दिया है ग्लॉसरी, तो ग्लॉसरी का जो सही स्पेलिंग होता है वो होगा GLOSSARY, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो। इसका मतलब होता है जब कोई शब्दकोश होता है किसी स्पेसिफिक चीज का या कोई स्पेसिफिक एरिया का, उसे क्या कहते हैं, ग्लॉसरी कहते हैं। डिक्शनरी नहीं कहेंगे इसे ग्लॉसरी कहेंगे। और लेकिन अगर सिनोनिम में फ्रीक्वेंसी आ जाए तब ये सेट हो सकता है, तब ये मत कहना कि ये नहीं होता। ग्लॉसरी में क्या होगा, या फिर कह सकते हैं इसे शब्द संग्रह कह सकते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं कि जो फूड से रिलेटेड आइटम है उनकी उनको क्या करें, हम एक कोई डिक्शनरी बना दें, वहां पे सिर्फ फूड्स आइटम जो हैं, या कोई हथियार है, टूल्स हैं, औजार हैं, सिर्फ उन्हीं की यहाँ पर क्या हो, शब्द हो उसके अंदर लिखे हों, तो उसे क्या कहेंगे, हम ग्लॉसरी कहेंगे। अगला दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड वर्ड, और यहाँ पे जो गलत है उसे हमें बताना है। तो रिवर जानते हो आप, इसका मतलब होता है जो नदी होती है, और एक प्लेनेट होता है उसके जानते हो, गार्डन जानते हो, ये क्या है, तीनों सही है। जो बिलीव यहाँ पर दिया गया है ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत है। हमने बोला था IEVOUSEEMTT, इसमें क्या करता है, आपसे एग्जामिनर खेलता है, थोड़ा सा गलत कर देता है वहां पर। और इसकी जो सही स्पेलिंग होगी वो होगी BELIEVE। और देखो यहाँ पर क्या था, गलत क्या करके पूछा गया था, BEL, यहाँ पर देखो
ई के साथ में यहाँ पर आई होना चाहिए था लेकिन नहीं लगा, तो इस तरीके से यहाँ पर गलत कर दिया। और एक यहाँ पर आपसे करंट का क्वेश्चन भी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, वो क्या होगा, एक ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा है। ऑटोबायोग्राफी को क्या बोलते हैं, आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब होता है जब कोई कहानी अपनी जिंदगी की खुद लिखता है, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो सुरेश रैना की एक क्या है यहाँ पर, बायोग्राफी है यहाँ पर, और इसका नाम है सुरेश रैना विद भरत, और यहाँ पर ये बिलीव इनकी ऑटोबायोग्राफी, एक शब्द है यहाँ पर बिलीव, याद रखना। और इसके आगे अगर पूरा शब्द पढ़ना चाहें तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, मतलब जिंदगी ने और क्रिकेट ने हमें क्या सिखाया। तो ये बिलीव है सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी है। एक ऑटोबायोग्राफी और है द, मतलब अग्नि की उड़ान। तो यहाँ पर अग्नि की जो उड़ान एक आपकी आत्मकथा है, वो है एपीजे अब्दुल कलाम की, ठीक है, जो हमारे क्या रह चुके हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं, अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी हो जाती है। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, उसे भी आपको ध्यान रखना। नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी हम आपको रिकॉल करवा रहे हैं, उनकी जो आत्मकथा है उसका क्या नाम है। तो इस तरीके से जो कुछ चीजें नई बुक्स रिलीज हुई उन्हें भी आपको ध्यान रखना है। बाकी हम क्वेश्चन कराएंगे तो करवाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले सेशन में, और यहाँ तक बने रहने के लिए और हमारा सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं ह्यूमन एरर की वजह से, उसके लिए मैं कोशिश करता रहूंगा कि आपको पूरी तरीके से सही दूं। बाकी आप कमेंट करके बताइए सेशन कैसा लगा और आपको क्या क्या चाहिए। थैंक यू।